बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और एक नहीं है बल्कि तीन बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि ईरान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। ईरान जो है उसने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, दोस्ती और इत्तेमाद की इंतहा कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर कि आज पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने जो फितना और हिंदुस्तान है उसकी कमर तोड़ के रख दी है। नाज़रीन 6 अहम तरीन कमांडर जो हैं वो आज जहन्नुम वासिल हुए हैं। इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही जो भारत है उसने 5 लाख फौजियों को जो ड्रोन है उसके हवाले से ड्रोन वारफेयर की नई ट्रेनिंग जो है वो शुरू करवा दी है। आखिर क्या होने जा रहा है, इस वक्त मुकम्मल तौर पे जंग का नक्शा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, जितने भी इस वक्त मॉडर्न वारफेयर के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि अब महंगे और बहुत ज़्यादा भारी असलहा जो है उसकी ज़रूरत नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अभी रिसेंटली एक छोटा ड्रोन पकड़ के जो इसराइली मंदूब है उसने बताया जी कि ये देखें, ये छोटा ड्रोन है, ये हमें नज़र भी नहीं आता, रडार पे भी नहीं आता और इसको हम बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकते। तब पता चलता है जब ये आगे ठोक देता है और इससे हमारी फौज का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लिबनान के खिलाफ। तो वहां पे मजलूम बनने की एक एक्टिंग जो है वो बहरहाल उन्होंने की। अब जो बताने का मकसद ये है कि जो ड्रोन वारफेयर है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी ज़रूरत को पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान ही महसूस किया और उसके फौरी बाद जो है वो पाकिस्तान ने अपनी एक रॉकेट फोर्स जो है उसको बिल्कुल एक्टिव कर दिया और इस रॉकेट फोर्स को PLA जो है जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसी की जो रॉकेट फोर्स है उसी के तहत जो है वो बनाया गया। अब नाज़रीन पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स के सरबराह हैं जनरल नोमान ज़करिया, उनकी जानिब से 2 दिन पहले कहा गया जी कि हम चंद सेकंड के अंदर भारत के कोने कोने तक जो है वो हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह के पाकिस्तान ने मिसाइल डेवलप कर लिए हैं और दुश्मन किसी गलत फहमी का शिकार ना रहे। अब नाज़रीन हुआ यह है कि भारत ने इस बात को बड़ा सीरियस ले लिया और भारत ने 2 लाख डॉलर्स के 2 अरब डॉलर के जो ड्रोन्स हैं उनका प्लान जो है वो दे दिया और उसके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि हम जो है वो 2 अरब डॉलर के ड्रोन्स खरीदेंगे। ये खुदकश ड्रोन होंगे और नाज़रीन पाकिस्तान भी इस वक्त तकरीबन 2 से 3 लाख ड्रोन जो है वो मुकामी सतह पे भी डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो तुर्की से भी ड्रोन्स ले रहा है, तुर्की के साथ मिलकर भी बना रहा है। तो अब जो भारत है इसने क्या किया है कि इसने अगले 5 साल के लिए एक मंसूबा लॉन्च किया है जिसके तहत जो 5 लाख इनकी फौज है उसको ये एनुअली यानी कि एनुअली 1 लाख बंदा है जिसको ये ड्रोन वारफेयर की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन ऑपरेटर्स बनाएंगे। यानी आप यूं समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में जंग जो है वो फिजिकली भी खत्म हो जाएगी कि अब फिजिकली फौजें आगे आती हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो, उसके बाद इन्फेंट्री, ये सारा कुछ वाइप आउट हो जाएगा। अटली जो है उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। अब आके ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एंटी ड्रोन जो सिस्टम्स हैं वो ये इस वक्त हुक्मरानी करेंगे। अब ये 5 साल के अंदर जो भारत ने प्लान करना है तो पाकिस्तान 5 साल में क्या से क्या चीज बना लेगा ये तो भारत की तवक्कुआत से भी पीछे की चीजें हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तुर्की, सऊदी अरब, कतर और आने वाले दिनों के अंदर कुवैत भी इसमें शामिल हो रहा है, ईरान भी शामिल हो रहा है। तो ये जो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद है, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और जो बड़े पैमाने पे हथियार तैयार करने वाले हैं ये मगरिब को भी पीछे छोड़ देंगे। ये मैं आपको बात आज बड़े वसूख से बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान अगले चंद सालों में जहां पे इन्होंने ड्रोन खरीदने उस ड्रोन पाकिस्तान अपनी एक पूरी न सिर्फ दुनिया को ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा होगा बल्कि अपने भी तकरीबन 3-4 लाख ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद होंगे जो जंग में इस्तेमाल होंगे। तो इस वक्त भारत को सिर्फ यही एक फिक्र खाई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो मॉडर्न वारफेयर में भारत से कई कदम आगे निकल चुका है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर तो हालात खराब हैं ही,
वहां पे तो जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है उन्होंने भारतीय फौज की नाक में दम कर रखे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर वही जो पुराना एक जब भी इलेक्शन होता है वहां पे एक ड्रामा शुरू कर दिया जाता है। एक बार फिर वहां पे रिफ्यूजी सीटों के खात्मे के हवाले से एक नई जो है वो बहस शुरू होगी और उसके ऊपर नाज़रीन आज जो है वहां पे इस तरह के हालात हुए हैं कि इंटरनेट जो है सर्विस वो मुअत्तल कर दी गई है। और जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कहा है कि ये मिल बैठ के मामला जो है वो हल करते हैं और ताकत का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता है। बहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम तरीन खबर है, वो है नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान पर दहशत गर्दों की जानिब से जिस बड़े पैमाने पे हालिया दिनों में अटैक्स किए गए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने 2 तरह के ऑपरेशन इस वक्त शुरू कर रखे हैं। एक तो रद्दुल ये जो फितना उल हिंदुस्तान और फितना खारिज है, जबकि दूसरा ऑपरेशन जो है वो अज़्म इस्तेहकाम आज से लॉन्च किया गया, जिसके तहत अफगानियों को मुल्क से निकाला जाएगा। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज हैं वो और उसके बाद पाकिस्तान की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मिलके दहशत गर्दों के सहूलतकारों और उनके जितने भी हाइड आउट्स हैं उनके ऊपर हमले जारी रखे हुए हैं। आज नाज़रीन पंजगोर के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है जिसमें 6 दहशत गर्दों को, ये कमांडर थे आला सतही BLA के, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। रोजाना की बुनियाद पे ये जहन्नुम वासिल हो रहे हैं, जो रोजाना की बुनियाद पे काटे जा रहे हैं। और ग्राउंड के ऊपर मौजूद जो सबसे अहम चीज है वो बलूचिस्तान की अवाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और पकड़ के इनको सहूलतकारों को ये सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी वजह से अब ये मुकम्मल तौर पे खित्ता इस दहशतगर्दी से पाक होगा, क्योंकि मुकामी लोग जो हैं वो अब पाक फौज के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी खबर है ईरान के लिए। नाज़रीन, ईरान के अमेरिका की पाबंदियों की वजह से जो मंजमद असासे हैं उनमें से $12 अरब जो है वो कतर के अंदर मौजूद हैं, जो कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर ही जैसे ही मुआहदा होता है तो वो रिलीज कर दिए जाएंगे। और नाज़रीन ये डायरेक्ट जो है वो ईरान में नहीं जाएंगे, बल्कि ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करवाए जाएंगे $12 अरब। और ईरान ने एतमाद का इजहार किया, उन्होंने कहा ये $12 अरब पाकिस्तानी बैंक में आप जमा करवाएं, वो वहां से हमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो एक तो नाज़रीन ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात है एक बड़े नए लेवल के ऊपर चले गए और ये एक ऐसे माहौल के अंदर ये ताल्लुकात परवान पहले भी थे, बेहतर थे, लेकिन अब जिस लेवल के ऊपर ये मजबूत हुए हैं, दुश्मनों को इस वक्त पिछू पड़े हुए हैं कि आखिर इसके बाद अगला रिजल्ट इसका क्या होगा। क्या आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान और ईरान जितने भी मुआहदे हैं वो अमरीकी पाबंदियों के बावजूद कंप्लीट करेंगे, जैसे गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, इसी तरह से जो ट्रेड है वो तो ऑलरेडी खुला हुआ है, बाकी जो है वो दीगर ममालिक के जरिए जो ट्रेड किया करता था ईरान, उसने कह दी कि ये ट्रेड हम पाकिस्तान के जरिए करेंगे पाबंदियों के दौर में। और वैसे पाकिस्तान को सस्ता तेल और गैस फराहम करने के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।